हेलो टेंथ वालों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 8 प्रतिशत यानी परसेंटेज का। तो इसका बेसिक चीज़ थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि क्या हिसाब किताब परसेंटेज का है। देन आफ्टर जो है हम आएंगे इसके चेक योर प्रोग्रेस 8.1 में। तो जैसे परसेंटेज का मतलब क्या होता है उसको समझ। देखिए लिखते हैं ना, जब परसेंटेज जब हम लिखते हैं, सो व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास एक डाटा है, लेट बी सपोज कि जैसे मे बी सबसे इजीएस्ट 100 रुपया लेते हैं, है ना। सबसे इजीएस्ट 100 रुपया लेते हैं। तो भाई 100 रुपया को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज एक्चुअली क्या कहता है कि अगर आप किसी का भी 1% निकालते हैं तो यानी कि आप इसके 100 हिस्से कर रहे हैं। कितने हिस्से कर रहे हैं? इसको 100 भागों में बांट रहे हैं, यानी 100 से डिवाइड कर रहे हैं इसको। तो कट कर देंगे तो 1 रुपया जो होगा इसका 1% होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी का भी जितना परसेंट निकालना होता है उसका उतना हिस्सा निकालना। लेट बी सपोज हमारे पास 200 है ना, और 200 है। अब इसका चाहिए मुझे 3%। तो भाई 3% चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप 200 के 100 हिस्सों में बांटिए, उसके बाद जो एक हिस्सा आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये नहीं समझ में आता तो सिंपल समझिए कि ये जो परसेंटेज होता है ये 1/100 होता है। अगर इतना भी आप समझ जाएंगे बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा। तो सिंपल कैलकुलेशन 200 इंटू 3/100, उसके बाद इसको कट कर देंगे। देखिए 6 आ गया यहाँ पर। तो जनरली जो है जितने भी हम जाते हैं मार्केट में या शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है 40% ऑफ है, वहाँ लिखा होता है कि यार 10% डिस्काउंट है, वहाँ लिखा होता है इतना % कैशबैक है। तो भाई परसेंट का मतलब जो है आपको मालूम होना चाहिए और क्या कुछ है इसको हम फटाफट एक बार देखते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और मिटाने के बाद जो है आइए इसको हम समझते हैं। स्टार्ट करते हैं चेक योर प्रोग्रेस 8.1 से स्टार्ट करते हैं। तो अपन लोग बहुत बढ़िया सीखेंगे, है कि नहीं। देखिए सबसे पहला सवाल जो है वो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। क्या करना है? ये फ्रैक्शन दिया रहेगा, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। इसका अगर ए पार्ट अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, तो ये पार्ट लिखा हुआ है 12 और नीचे लिखा हुआ है 25, यानी 12/25 लिखा हुआ है। इस 12/25 को लिखा तो है फ्रैक्शन में, भिन्न में, लेकिन इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें क्या करना है आपको 100% से केवल मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप इतना कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंट लिख दीजिए। 25 चौके 100, यानी 25 जो है 100 को 4 भागों में बांटेगा और ये आ गया 48%। तो इस तरीके से जो है हमारा आंसर आ गया कि ये जो है अपना 48% है। जिसका भी आप निकालना चाहते हैं, लेट मी सपोज हम इसके बी पार्ट का लेते हैं। बी पार्ट इसका लिखा है 9/20। तो 9/20 है तो 100% सब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर इसको 5 टाइम कट कर दीजिए यहाँ पर, तो कितना आ गया? ये 945% आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है परसेंटेज निकाला जाता है और परसेंटेज को हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। वो बाकी आपकी मर्जी है, जैसे भी आप निकालिए। सी पार्ट इसका देखते हैं। इसका सी पार्ट लिखा है 5/12। कई सारे हम एग्जाम्पल देखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे जरा कि जरूरी नहीं है कि हर बार जो है सिंपल तरीके से कट जाए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये ना कटे। तो जैसे इसको ये काट देंगे 6 टाइम में, इसको काट देंगे 50, फिर ये 3 कटेगा, फिर ये कटेगा 25। तो कितना हो गया? 25 25 25 से 125 और नीचे हो गया 3, है ना। उसके बाद जो है उसको हम क्या करेंगे? उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्या मल्टीप्लाई तो करिए, डिवाइड कर देंगे। तो कितना गया? 3 चौके 12, 3 इकाई 3 और 2 बचेगा और 6.6, यानी कि 41.6% आ गया ये आपका। तो ऐसे करके भी परसेंटेज को हम लोग निकालते हैं। 40 के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे बहुत सारे पैटर्न हैं, ABCDEFGHIJ सब आप कर लीजिएगा। मैं कर रहा हूँ ना, बहुत ही आसान है, घबराना नहीं। आप 10th में ना बहुत अच्छा नंबर लाओगे, इतना बढ़िया नंबर लाओगे, 100 में 100 ला सकते हो अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। आगे हम बात करते हैं इसके बी पार्ट पे। दूसरा पार्ट जो है परसेंटेज में दिया हुआ है, लेकिन क्या है कि उसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, है ना। अब उल्टा हम बात करेंगे, उल्टा बात करते हैं, उल्टा यानी कि अब यहीं पर लिख दूँ मैं सेकंड वाला, हाँ यहीं पर लिखता हूँ सेकंड वाला, दिख रहा है ना। अब इसमें क्या है ना कि वो कह रहा है कि हम परसेंटेज आपको देंगे। क्या देंगे? परसेंटेज देंगे। हम आपको देंगे परसेंटेज,
और आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। फ्रैक्शन मतलब किसमें? भिन्न में कन्वर्ट करोगे। तो भाई परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको देख लेते हैं। एक सवाल ले लेते हैं, जैसे लिखा है 53%, लेट बी सपोज, मान लेते हैं ए पार्ट में लिखा है 53% लिखा है। तो इस 53% को कैसे आप इसमें करोगे ये आप समझो, इसको क्या हिसाब किताब जाएगा इसका। तो जैसे ऊपर में आप देखोगे अगर, है ना, तो ऊपर में आपने क्या किया था, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया था जब आप इसको वो करना था तो परसेंट में कन्वर्ट करना था, तो यही तो आपने किया था इसको। अब इस फंडे को देखो तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि ये पूरे फॉर्मेट में हमें ये पता करना है, बेसिकली ये वाला ये हिस्सा पता करना है। इस बार ये दे रखा है और ये पता करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है ये, इसको सिंपल सॉल्व करने का। इसको आपको करना क्या है, केवल इसको ब्रेक कर देना है। जैसे कि परसेंटेज का मतलब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। आगे ध्यान होगा ना कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बोलो मेरे साथ, 1/100। रट लेना, याद कर लेना। तो ये हो गया आपका 53 और नीचे कर दो 100। अभी आ गया आपके फ्रैक्शन में। अब आपको कटता है तो काटिए और नहीं कटता है तो नहीं काटिए, हो गया फ्रैक्शन की कहानी। वापस इसको अगर परसेंटेज में बदलेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक 53% आ जाएगा। ऐसे ही मान लो कुछ और भी मैं आपको इसमें लेता हूँ जो आपको समझ में आ जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में जैसे लिखा 85%, वो तो आप कर ही लोगे। मैं इसका सी पार्ट देता हूँ आपको, सोल्व करते हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट में क्या लिखा है, 16/7/8, 16.7/8, ये परसेंट है अपना। अब देखिए सबसे पहले तो जिस तरीके से इसने दिया है ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो जब इस तरह के फ्रैक्शन होते हैं पूर्णांक वाले, तो इसको क्या करना होता है, सबसे पहले इसको तोड़ना होता है। जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी चीज़ पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले इसको ब्रेक कर देते हैं हम लोग। देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे करके, 16 × 8 और 7 ऐड हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे हो गया 8 और ये इतना परसेंट हो गया। तो 16×8 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, आपको पता चल जाएगा। नहीं टेबल याद है तो सीधा मल्टीप्लाई कीजिए। क्या बोलेंगे, 8 छक 48, हाथ में 8 और 8 4 12, 128 आ गया। 128 में 7 को ऐड कीजिए और 8 से डिवाइड कीजिए, ये हो गया परसेंटेज। यही है ना, ऐसे ही जाएगा ना। तो उसको ऐड कर दीजिए, कितना गया 135 और नीचे आ गया 8, इतना परसेंट आ गया। यानी इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया है। आप ऐसे एरो मत दे देना एग्जाम में, मैं समझाने के लिए केवल आपको एरो दिखा के दे रहा हूँ आप। तो 135 में 8 से करेंगे तो अब इसको सिंपल तरीका है कि इसको नीचे 100 से डिवाइड कर दो, यही करोगे और क्या करोगे आप, 100 से डिवाइड करोगे, ये आ गया फ्रैक्शन में। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। तो सोल्व कैसे करते हैं, देखिए सिंपल तरीका, 100 को ना आप ऐसे ही रखना, वो डेसिमल वगैरह में काम करता है। तो एक काम करते हैं, काट के देखते हैं, 8 और 135 का तो कोई मेलजोल ही नहीं है। तो 8 से 135 में हम लोग भाग दे देते हैं, क्या देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो मैं यहाँ साइड में डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर। तो 135 में डिवाइड कर देते हैं, 1 टाइम कर देंगे। अब कितना आ गया, 5 और ये भी 5, फिर हो गया 8 6 48, 8 7 56, है ना, 16। उसके बाद 48 कितना गया, 15 से 8 गया 7, कट गया। डेसिमल लगाएंगे 0 70, तो 70 के हिसाब से 8 9 72, 8 8 64, 8 बार मिला, मतलब आप लोग 16.8 में लिख देता हूँ यहाँ पर। इसको केवल आप ऐसे एग्जाम में मत करना, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये हो गया 16.8 डिवाइड बाई 100, है ना, 16.8 डिवाइड बाई 100, ऐसा हो गया ना। तो आप चाहो तो भाई एक काम है, इसको ब्रेक करके नीचे 0 लगा दे सकते हो, तो ये आ जाएगा 168 और नीचे आ जाएगा 1000। आप इसको और छोटा करना चाहते हो तो और छोटा कर सकते हो काट छाट के, इट्स योर चॉइस, मर्जी है आपकी। तो यहाँ भी आप कर सकते थे। अगर आप इतना नहीं करते, इसको जो है डायरेक्ट अगर यहाँ पर आप करते तो ये इस तरह सॉल्व होता है, 135 और ये 8 और ये 100,
तो यहाँ पर अगर हम नॉर्मली करते तो ये कटता 5 से, 5 से कटता ऊपर नीचे, तो हो जाता ये 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, ये कटता ना, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 27 आ जाता ये, और ये आ जाता 20, ये 20 आ जाता, और कटता क्या, और तो नहीं कटता, तो ऊपर आ जाता 27 और नीचे आ जाता 8 दूनी 16, 160, और यही आंसर हो जाता। तो जैसे भी आप कर लो, इट्स योर चॉइस, मर्जी है आपकी, अपने हिसाब से जैसे भी कट छट कर लो, अपने हिसाब से करते रहो। खैर एनीवे, ऐसे करके और भी आपको सवाल मैं आपको देता हूँ, परसेंटेज में भी हो सकता है, डी पार्ट में इसका लेके आपको सॉल्व करता हूँ, देन आफ्टर मैं आपको उसका डेसिमल वाला भी देख के बताऊँगा। तो इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, इधर वाला हिस्सा मिटा देता हूँ। कॉपी पेन लेके तैयार रहा करो, और जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो उसको घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करो। देखो, जब घर पे प्रैक्टिस करना तो जो मेरा सॉल्यूशन पीडीएफ होगा उससे मत करना, मैं हमेशा 12th वालों को भी कहता हूँ। इसका ओरिजिनल बुक है उससे करो, या फिर इसकी सॉफ्ट कॉपी जो है आपका NIS ऑल बुक ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन सामने बस नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस समझने के लिए ठीक है, बट सोल्व करने के लिए नहीं। तो इसका मैं डी पार्ट आपको सोल्व करता हूँ। तो डी पार्ट जो इसका दे रखा है 3.425%, क्या लिखा है, 3.425%। भाई 3.425% है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पहले ही ये परसेंटेज में है, तो इसका जो सेटअप जाएगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा कि पहले तो इसको आप सेट करोगे 3425, और नीचे कितना आ गया, देखो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही नीचे आ जाते हैं, तो नीचे आ गया 1000, यहाँ पर आ गया। अब इतना परसेंट है आपके पास, क्या है, इतना परसेंट है। 1% आप जानते हो, अगर सिंपल परसेंटेज का सिंबल है 1/100 होता है, यानी 100 से डिवाइड करते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 3425 और नीचे हो गया 1 2 3 और मल्टीप्लाई 1/100, क्योंकि 1% 1/100 के बराबर होता है। तो नॉर्मल सा जो है, आप इसको काट छट कर सकते हो, आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो, मर्जी है आपकी, क्योंकि फ्रैक्शन में लाना है तो जितना रिड्यूस कर सकते हो उतना रिड्यूस कर सकते हो। ट्राई करते हैं रिड्यूस करने का, देखते हैं कितना जाता है। जैसे कि इसको हम काटते हैं 5 से, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 5 6 30, है ना। साइड में आप कहीं भी कर लो, यहाँ पर कर लो। देखो, अगर आपको मन में नहीं हो पाता है तो आप यहाँ पर कर लो, बहुत ईजी तरीका है। 5 6 30, 5 6 30, तो कितना आ गया, ये 4 और ये 2 ले लो, फिर 8 टाइम लगा दो तो 40, फिर ये 2 ये 5, फिर 5 टाइम लगा दो, नहीं 685 आ गया। तब ये कट जाएगा ना, ये कितना आ गया, 685। तो यहाँ लिख देते हैं 685, और ये हो गया 20। अब देखिए अभी भी कटेगा ये, लेकिन फिर भी आप इसको पहले लिख लेते हैं 685 और नीचे हो गया 1000 मल्टीप्लाई 20। फिर इसको कट करते हैं, 5 से करेंगे ये 4 टाइम कट जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 टाइम लगेगा, फिर 18 हो जाएगा तो 3 टाइम लगेगा, और फिर 35 बनेगा 7, 137, कुछ ऐसा हो जाएगा इसका। और कटेगा क्या ये, नहीं। तो अब इसका जो आ जाएगा ये 137 और नीचे आ जाएगा 4000, इसका ये आंसर आ गया। तो ऐसे करके आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, काट छाट सकते हैं, ये आपकी मर्जी जाती है। तो इस तरह के जितने भी सवाल होंगे उन सभी सवालों में आपको बता रहा हूँ कि आपका कैलकुलेशन और हाथ सही चलना चाहिए। अगर ये सही चल रहा है, ये सही से आप कर पा रहे हैं, तो यकीन मानिए इन जैसे सवालों में आप अपने बोर्ड एग्जाम में तो अच्छा करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि डेली के लाइफ में जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल होगा परसेंटेज से रिगार्डिंग, वहाँ भी एक्यूरेट आंसर आप बता पाएंगे। तो कैलकुलेटर की जगह खुद आप अपने माइंड कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके भी कर पाएंगे इसका। चलिए, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, परसेंटेज वगैरह भी कर दिया है, एवरीथिंग इज ओके। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित दशमलव में से प्रत्येक को प्रतिशत के रूप में लिखिए। अच्छा ठीक है, प्रतिशत के रूप में लिखते हैं। तीसरा वाला अभी तो परसेंटेज का किया था, प्रतिशत कैसे लिखा जाता है वही सेम चीज़ें यहाँ पर कर लेते हैं जी, क्या दिक्कत वाली बात है। परसेंटेज में लिख लेते हैं। देखिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों सबको लेकर चलना होता है हमें, तो इसीलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारा प्रयास रहेगा कि मैं दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को कवर कर पाऊँ।
तो यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित दशमलव में से प्रत्येक को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो प्रतिशत के रूप में कैसे लिखेंगे भाई? तो जैसे यहाँ पर देखिए ए वाला लिखा हुआ है 0.97, बोलिए मेरे साथ कितना लिखा हुआ है? 0.97 भाई। 0.97 को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में तो देखो ये जो लिखा हुआ है, ध्यान सुनना तुम, जो लिखा हुआ है इसको, तो ये जो लिखा हुआ है ना, तो आप जानते हो जिसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है उसको हम क्या करते हैं? 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। यही करते हैं ना? बोलिए हाँ या ना? हाँ, यही करते हैं। तो भाई जब हम ऐसा करते हैं तो इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं। ये हो गया 97 और नीचे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हो गया 100 और मल्टीप्लाई 100%। तो 100 से 100 तो कट गया, तो कितना आ गया आंसर? 97%। क्या बात है सर, ये तो बहुत इजी था। हाँ भाई इजी ही है ये, बस क्या है कि उसको सोल्व करने का तरीका होना चाहिए। ऐसे जितने सब आप कर सकते हैं इसमें। अब मैं क्या बताऊँ, बाकी आप कर लेना। फोर्थ वाले में है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया है वो दिया है कि जितने भी परसेंटेज दिए हुए हैं उन सब को डेसिमल के रूप में कन्वर्ट कीजिए। ध्यान सुनिएगा, डेसिमल यानी कि एक्चुअली ये क्या पूछ रहा है, देखिए परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज दिया है, इसको कन्वर्ट करना डेसिमल में। तो भाई डेसिमल का मतलब हो गया कि फ्रैक्शन में लाएंगे तभी तो डेसिमल आएगा। फ्रैक्शन आएगा, जैसे जहाँ जहाँ फ्रैक्शन था तभी तो हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो आप ये सोचो जहाँ भी दशमलव में करने के लिए कहेगा तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, फिर उसको डेसिमल में ले आना। जैसे मैं आपको एक सोल्व करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लेट बी सपोज 72%। सबसे पहला सवाल जो लिखा है वो लिखा है 72%। तो 72% को 100 से डिवाइड कर दो। तो 100 से डिवाइड करोगे तो आ गया ना ये आपका फ्रैक्शन में। अब देखो इसको कटछट करने की जरूरत नहीं है, नीचे जितना जीरो इतना ही सेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.72। मॉड्यूल 1 में ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे कि भाई नीचे जितना जीरो होता है उतना ही ये डेसिमल शिफ्ट कर जाता है। जैसे कि यहाँ पर 2 जीरो है तो पीछे से 2 अंक के पहले जो है डेसिमल लगा देंगे और ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो सवाल आपको दिख रहा है, इन सवालों में क्या है आपको कि इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, यानी कि इनको लिखा हुआ रहेगा, आपको शब्दों में लिखा हुआ रहेगा। उन शब्दों वाले सवालों को क्या करना होगा, उसको पढ़ना होगा। जहाँ लगेगा मैं 2-3 मेथड आपको बता दूंगा। अभी इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, इतना प्रैक्टिस पहले करो, फिर अगले पार्ट में जो 8.1 को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो देखिए हमसे जितना प्रयास होगा हम आपसे करेंगे। देखिए अभी कम से कम दिल्ली का भी टेम्परेचर कम से कम 42-43 डिग्री सेल्सियस तो है ही है, और जब वीडियो बनाते हैं तो पंखा उनका बंद करना पड़ता है ना। तो देखिए हमारा जो प्रयास है हम आपको करते हैं, ठीक है भाई। अपना हमारा जो मेहनत है वो हम अपनी मेहनत देंगे, लेकिन सवाल ये है कि आप कितना मेहनत करते हैं। हमारा मेहनत तो ठीक है यहाँ पर हो गया, एक बार का मेहनत है, लेकिन आपका भी खैर एक बार का ही मेहनत है, बार बार थोड़ी है। लेकिन आप जैसे बहुत विद्यार्थी जो हर साल मेहनत करेंगे, तो आपको इंडिविजुअली अपने ऊपर काम करना है। छोटे छोटे गोल जब लेकर जाते हैं ना तो बड़ा गोल अचीव होता है। आप किसी भी मैथ के चैप्टर को ऐसा नहीं है कि यूँ चुटकी बजाएंगे और हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको प्रैक्टिस करना होता है। शुरू में नहीं समझ में आता है, कई बार सर नहीं समझ, तो बेचैन नहीं होना है। एक ही सवाल लेंगे, आराम से सवाल लेंगे, हाल चाल बोलेंगे, और बाबू चाय वाय पियोगे, क्यों नहीं तुम समझ में आते हो, क्यों नहीं आते हो, आ जाओ। उसको बुलाएंगे, 2-4 बार सोल्व करेंगे, फिर या तो मुझसे डाउट क्लियर कीजिए। 2-3 सवाल करते करते तीसरे चौथे सवाल आते आते फिर समझ में आने लग जाएगा आपको। कहते हैं प्रयास करने से काम होता है ना, करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान, और रसरी आवत तेज तेज सिल पर पड़ता निशान। यानी कि कुएं के मंडेरे पर आप देखेंगे कि पत्थर जो होता है उस पे, पत्थर पे भी निशान बन जाता है रस्सी से, जबकि रस्सी कितना सॉफ्ट है पत्थर के मुकाबले, लेकिन क्योंकि रेगुलर घिसता रहता है इसलिए उस पर गड्ढे पड़ जाते हैं। तो आप जब रेगुलर पढ़ोगे तो ये ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आएगी। नहीं सर हमारा मैथ बहुत कमज़ोर था, सर हम 8वीं तक ही पढ़े हैं, सर हम 7वीं तक ही पढ़े हैं। कोई बात नहीं, आप जितने भी पढ़े हैं एनफ काफ़ी है। टेबल वगैरह जोड़ घटाव गुना भाग केवल आना चाहिए, बाकी सब समझ में आ जाएगा। आप पढ़िए तो सही, मेहनत तो करिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ इसके अगले पार्ट में, तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।